नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा करते आ रहे हैं। हम लोगों ने 12 श्लोकों तक बात किया है। 12वां श्लोक काफी महत्वपूर्ण था, जिसमें कर्म फल को लेकर के चर्चा किया। कर्म फल 3 प्रकार के मिलते हैं, इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित। उन 3 प्रकार के कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी चर्चा में लिया। क्रियाण, संचित और प्रारब्ध, उस पर थोड़ा डिटेल से बात किया। अब आज हम 2 श्लोकों पे एक साथ बात करेंगे। 2 श्लोकों पे इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंध है। सामान्यतः हम लोग एक श्लोक पे बात करते हैं। तो आइए 13वें और 14वें श्लोक पे बात करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का कोई श्लोक ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात होती है तो उनमें है ये। क्या कहते हैं श्लोक? दोनों श्लोक देखते हैं। 13वां, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। पंचैतानि महाभाव, 5 प्रकार के, ये महाभाव 5 प्रकार के। कारणानि निबोध में, निबोध माने जानो, कारण, कि 5 ही प्रकार के कारण हैं। सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्, सभी कर्मों को करने के लिए। अर्थात हे महाभाव, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तू मुझसे सुन। कहते हैं सांख्य कृतांते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 2 ही प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक सांख्य की और एक कर्म की। सांख्य यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान। क्या माने? ज्ञान, और सम्यक ज्ञान। तो एक सम्यक ज्ञान है और एक कर्म योग है, 2 ही निष्ठाएं हैं। तो जो मुख्य निष्ठाएं हैं उसमें सांख्य योग की बात करते हैं, क्योंकि 11वें अध्याय में भी कहते हैं कि सांख्य से बड़ा कोई दर्शन नहीं है। दुनिया में बहुत सारे धर्म तो है, दर्शन है। ईश्वरवादी दर्शन, अनीश्वरवादी दर्शन। अनीश्वरवादी दर्शन में भी बहुत सारे दर्शन हैं, जैसे जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है। कुछ लोग अद्वैत सिद्धांत को भी कहते हैं, कुछ लोग कुछ अपना मत है। तो अब ईश्वरवादी दर्शन, अनीश्वरवादी दर्शन, सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इसके अलावा बहुत सारे दर्शन है। नकुली दर्शन है, पाशुपत दर्शन है। माधवाचार्य की सर्वदर्शन दर्शन संग्रह को आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे दर्शन बताए हैं। तो कृष्ण कहते हैं आज 5200 साल पहले जितने दर्शन थे उनकी बात करते हुए कहते हैं कि सांख्य दर्शन सारे दर्शनों में श्रेष्ठ है। तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वही सांख्य दर्शन यह कहता है कि 5 ही कारण है कर्मों के लिए। तो जो कर्मों की सिद्धि यानी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, तो इसके लिए 5 ही कारण है और कोई छठा कारण नहीं है। और कहते हैं सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, तो जो कर्मों का अंत करता है वो सांख्य दर्शन कहता है कि 5 कारण है। एक्चुअली हमारा जो बंधन है वो बंधन जन्म कर्म का इसलिए बना है क्योंकि हम कर्म को कामना के द्वारा करते हैं, कोई इच्छा लेके करते हैं। तो प्रकृति करती है कि वो इच्छा पूर्ण हो जाए, तभी तुम स्वतंत्र होगे। क्योंकि स्वतंत्र तो वही है ना जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि बंधन कामना का है। तो इन कामना का जो अंत है वो कैसे होगा, वो सांख्य दर्शन बताता है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि कर्मों के द्वारा बंधन होता है, तो कर्म का अंत कैसे हो यह जानो।
तो कर्म का अंत कैसे हो ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये कर्मों की जो सिद्धि होती है, कर्म जो हम करते हैं उनके कारण क्या क्या है, उन कारणों को हटा दें। हम लोग कहते हैं ना किसी बात का सलूशन निकालना हो तो कि पहले ये बताओ इसका कारण क्या है, वजह क्या रही कि ऐसा हुआ। तो जो वजह है वो 5 हैं बंधन में डालने वाले। ये सांख्य दर्शन कहता है। कौन सांख्य दर्शन? जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिस दर्शन के आगे कोई दर्शन नहीं है। तो कहते हैं सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्माणि, कि ये कर्मों की सिद्धि के लिए 5 ही कारण हैं। उन 5 कारणों को अगर आप समझ लेंगे तो कर्मों का अंत निश्चित है, और कर्मों का अंत निश्चित है तो आपकी मुक्ति भी निश्चित है। तो कर्म की बात क्यों कह रहे हैं इतना फोर्सफुली? क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही यही है कि त्याग और संन्यास में अंतर क्या है। तो जब त्याग की बात कर रहे हैं तो अर्जुन जैसा व्यक्ति घर, मकान, दुकान, परिवार को त्यागने की बात ही नहीं कर रहा। उसका त्याग का मतलब ही कुछ और है। तो वही जस्टिफाई, क्लेरिफाई करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का तू त्याग कर। कर्म का तो नहीं त्याग कर, लेकिन कर्म फल का त्याग कर। कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता। आप क्या कर्म नहीं करोगे? खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, परिवार को नहीं पालोगे, दुकान नहीं जाओगे, ऑफिस नहीं जाओगे, आप क्या नहीं करोगे? अगर आप कोई कर्म नहीं करते तो आप श्वास तो लोगे, आँख खोलोगे, बंद करोगे, वो प्रकृति करवा देगी। तो जब आप कर्म से भाग ही नहीं सकते तो कर्म को करो। कर्म को करोगे तो बंधन होगा, लेकिन कहते हैं कि बंधन तभी होगा जब कामना होगी। तो कारण क्या है वो 5, ये अगले श्लोक पे आइए हम देखते हैं। अगला श्लोक कहता है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विधाज पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे भी 5वां कारण दैव। 5 कारण बताए। पहला कहते हैं अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मनुष्य जो भी कर्म करता है अपने शरीर से करता है। अगर शरीर ना हो तो कर्म ही नहीं होगा। तो यह शरीर ही अधिष्ठान है। और जिस शहर, देश, काल, मकान, स्थिति में वो कर्म करता है वो भी अधिष्ठान हो जाता है। तो अधिष्ठान किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं, देश और स्थान को भी कहते हैं जहां पे रह के वो कर्म करता है। तो अगर शरीर नहीं होगी, किसी जगह विशेष में नहीं रहेंगे तो कर्म ही नहीं करेंगे। अब आप प्रयाग में गए हैं गंगा के किनारे, तो आप कर्म करेंगे, स्नान करेंगे। मंदिर गए तो पूजन का कर्म करेंगे। तो जो मंदिर है या जो तीर्थ है वो स्थान ही कारण बना ना आपके। गंगा में डुबकी लगाने का कारण यही है कि आप प्रयाग में थे इसलिए लगाए, मंदिर में थे इसलिए पूजा किया। तो जो स्थान है वो अधिष्ठान कहलाया। और शरीर नहीं होता तो नहीं करते। तो शरीर और स्थान अधिष्ठान है। एक तो पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारणम क्या पृथक विधम। कारण यानी हमारी इंद्रियां। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और मन, बुद्धि, अहंकार 13 करण है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जीवा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंख से देख पाते हैं कि कोई वस्तु कैसी है, कान से सुन पाते हैं कोई धुन कैसी है, त्वचा से स्पर्श जान सकते हैं कि ये कैसी है, खुरदुरी है, चिकनी है, क्या है, जिह्वा से स्वाद जान सकते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे भी हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं। ये भी कर्म है, बांधते हैं।
5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर उपस्थित ये सब। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय का काम करती है, और अहंकार की वजह से ही करते हैं। ये 13 कारण है। कारण से कारण बना, यही 13 मुख्य कारण है जिनसे हम कर्म करते हैं, और कारण से कर्म भी आप समझिए बना। विविधास पृथक चेष्टा। अब जो हम इन इंद्रियों से चेष्टा करते हैं, जैसे आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीवा से चखना, त्वचा से स्पर्श करना, तो ये जो चेष्टाएं हैं ये भी बांधती हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो बार बार देखेंगे, कोई संगीत अच्छा लगा बार बार सुनेंगे, कोई वस्तु अच्छी लगे भोजन की बार बार छकेंगे, खाएंगे। ऐसे ही हर इंद्रिया का जाने। तो जो चेष्टाएं हैं ये भी बांधती हैं। अब ये आपका अधिष्ठान हो गया, कर्ता हो गया, कारण हो गया, और चेष्टा हो गई, और 5वां दैव। अभी इसमें एक है कर्ता। अगर आप के पास कर्ता नहीं है तो कोई कर्म नहीं होगा। देखिए, क्रिया नदी भी कर रही है, बह रही है, फूल खुशबू दे रहा है, ये भी कर्म ही है, क्रिया है। मनुष्य भी जो करता है वो भी क्रिया है। लेकिन जब क्रिया के साथ कर्ता जुड़ता है, यानी करने वाले का भाव जुड़ता है, तो ही कर्म होता है। मनुष्य भी अगर कोई कर्म क्रिया ऐसा करे जिसमें उसके कोई कामना ना हो, तो वो क्रिया कहलाएगी, कर्म नहीं कहलाएगा। जैसे आपकी आंख खुली है, आप देख रहे हैं, जो भी चीज सामने आ रही दिख रही है, मनुष्य आया, पशु आया, सड़क आई, पहाड़ आया, पेड़ आया, आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? देखना क्रिया है। आप देख रहे हैं, किसी चीज को पर्टिकुलर ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो ये क्रिया है। लेकिन जब आपने ध्यान से किसी वस्तु को देखना शुरू कर दिया कि ये फूल है तो किस चीज का फूल है, ये फूल है तो किस मौसम में खिलता है, इस तरीके से उसके रंग, गुण, गंध को देखने, सुनने, जानने की कोशिश करते हैं, तो ये कर्म बन जाता है। तो क्रिया में जब उद्देश्य निहित हो जाता है तो कर्म हो जाता है। तो ये कर्म उद्देश्य कौन कैसे आता है? जब कर्ता होगा आपके अंदर अहम भाव नहीं है, कर्ता ही नहीं है, तो वो कर्म बनेगा नहीं। तो अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और 5वां दैव इच्छा। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो आप नहीं कार्य कर सकते। कर्म भी करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। ईश्वर की इच्छा से ही आपका सारा कार्य होता है, वो उसका परम है। आप चाहें तो कर्म होगा, लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो कर्म नहीं होगा, और अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो कर्म होगा। तो ये 5 कारण हैं: अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैव इच्छा। यही 5 कारण हैं। अब महाभारत हुआ, अब देखिए अर्जुन और या पांडव कह लें, पांडव कौरव दोनों ने बड़ी चेष्टा किया युद्ध जीत जाए। दुर्योधन ने तो सारी कोशिश कर लिखी थी, उसकी सेना भी पांडवों से ज्यादा थी, उसके पास 3 इच्छा मृत्यु या न मरने वाले व्यक्ति महारथी थे, सब प्रयोजन कर रखा था, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई, क्योंकि दैव इच्छा। तो ये 5 कारणों को अगर हम जान जाएंगे तो हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो अब ये रहा छोटी सी चर्चा। कल हम फिर मिलेंगे, 14वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है, 4 लोगों के बीच वार्तालाप है, धृतराष्ट्र, अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तो कल फिर मिलेंगे 14वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। 13वें और 14वें पे आज किया, कल 15वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।